ऐसा लगता है कि पुलवामा हमले से न तो भारत की सरकार ने और न ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ सीखा। बात तीखी है, लेकिन यही सच है, क्योंकि अगर बात गलत होती तो शायद श्रीनगर के जेवन में जो आतंकी हमला हुआ और जिसमें 3 जवान शहीद हो गए, वो हमला नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 13 दिसंबर 2021 को संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की 20वीं बरसी थी। इस दिन श्रीनगर के जेवन में जम्मू कश्मीर की 9वीं बटालियन सशस्त्र पुलिस बल की बस में मौजूद 25 जवानों पर आतंकी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। बस बुलेट प्रूफ नहीं होती है, उस पर 3 तरफ से घेर कर फायरिंग होती है, जिसकी वजह से 3 जवान शहीद हो जाते हैं और 12 जवान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तफ्तीश होती है तो नाम सामने आता है आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और कश्मीर टाइगर्स का। फिर आदेश आता है कि जम्मू कश्मीर के सभी पुलिसकर्मियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहीं से कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिनका जवाब तलाश करना बहुत मुश्किल नहीं है। आखिर जब बार बार दावा किया जा रहा था कि ऑपरेशन क्लीन के तहत जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं और सभी बड़े आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है, तो फिर इतना बड़ा हमला जैश ए मोहम्मद ने आखिर कैसे प्लान कर लिया? जब पुलवामा के बाद ही यह साफ हो गया था कि बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के जवान सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या पुलिसकर्मियों को बुलेट प्रूफ गाड़ी मुहैया करवाने के लिए इस आतंकी घटना का इंतजार किया जा रहा था? जब खुफिया एजेंसियां इनपुट दे रही थी कि पुलवामा की तर्ज पर हमला हो सकता है, तो फिर चौकसी क्यों नहीं बरती गई? जब भी पुलिस फोर्स की मूवमेंट होती है तो सुरक्षा की तैयारी की जाती है, तो फिर इस मामले में चूक कैसे हो गई? आखिर कैसे आतंकियों ने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया? और मैं सुनियोजित शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमले के बारे में कश्मीर रेंज के आईजीपी विजय कुमार ने ही बताया है कि हमला प्लान्ड था। विजय कुमार ने दावा किया है कि हमलावरों ने पहले रेकी की थी और फिर प्लानिंग करके हमला किया था। आतंकियों का मकसद पुलिस वालों के हथियार छीनना भी था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और अब याद करिए पुलवामा का हमला। अभी 3 साल भी तो नहीं बीते हैं उस बड़े आतंकी हमले को, जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे। वो 14 फरवरी 2019 की तारीख थी, जब भारतीय जवानों के काफिले पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। उस वक्त सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू कैंप से श्रीनगर ले जाया जाना था। 2547 जवानों को लेकर एक साथ 78 गाड़ियों का काफिला निकला। पुलवामा के गोरीपुरा इलाके में 272 माइलस्टोन के पास काफिले को एक कार ने जोरदार टक्कर मारी। बम धमाका हुआ और फिर फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 42 जवान शहीद हो गए। बाद में 2 और जवान शहीद हो गए। इतने बड़े हमले के लिए भी आतंकियों ने प्लानिंग की थी, फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। आतंकियों को पता था कि बर्फबारी के चलते जम्मू नेशनल हाईवे बंद है और जब खुलेगा तो एक साथ जवानों को गाड़ियों के काफिले के साथ निकाला जाएगा। यही हुआ भी। 2500 से ज्यादा जवान एक साथ काफिले की शक्ल में निकले और फिर आतंकियों ने गाड़ी को काफिले में घुसाकर ब्लास्ट कर दिया। काफिले को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग भी हुई, जिसमें 44 जवान शहीद हो गए। हालांकि भारत ने इसका जवाब दिया। भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को भी तबाह किया गया, कई आतंकी मारे भी गए। लेकिन सवाल अपनी जगह पर अब कायम है कि फिर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? आखिर जब 3 साल पहले एक बड़ा आतंकी हमला हो चुका था, तो पुलिस के जवानों को एक आम बस में क्यों ले जाया गया? और जब खुफिया एजेंसियों ने पुलवामा की तर्ज पर हमले की आशंका जाहिर कर ही दी थी, जब एजेंसियों ने क्विक एक्शन टीम को हर वक्त चौकन्ना रहने के लिए कह ही दिया था, तो फिर इसको फॉलो क्यों नहीं किया गया? पुलिस के अधिकांश जवानों के पास हथियार भी नहीं थे। पुलिस के जवानों के लिए अगर बुलेट प्रूफ बस की कमी थी, तो उसे दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? और कैसे इस हमले के तुरंत बाद ही पुलिस के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ बस की भी व्यवस्था हो गई? जवाब सीधा है कि हमने पुलवामा हमले के बाद बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, ऑपरेशन क्लीन चलाकर बड़े बड़े आतंकियों को भी मार गिराया, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रख पाए। और नतीजा सामने है कि जम्मू कश्मीर के माथे पर एक और बड़ा आतंकी हमला चस्पा हो गया है, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं और 12 जवान जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।